मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 विश्व जनसंख्या परिदृश्य जारी किया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में किए गए विश्व जनसंख्या संभावना 2024 इंच अध्ययन से हमें इस बारे में बहुत अधिक जानकारी मिलती है कि भविष्य में पृथ्वी पर कितने लोगों के रहने की उम्मीद है। मुख्य निष्कर्षों के अनुसार दुनिया की जनसंख्या 1980 के दशक के मध्य में लगभग 10.3 बिलियन लोगों के अपने शिखर पर पहुंच जाएगी। उसके बाद सदी के अंत तक इसमें धीरे धीरे गिरावट शुरू हो जाएगी। यह तथ्य कि यह शिखर 10 साल पहले की तुलना में लगभग 700 मिलियन कम है, यह दर्शाता है कि जनसंख्या के रुझान बदल गए हैं। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। चीन जैसे दुनिया के कुछ सबसे लोकप्रिय देशों में कम जन्म दर जनसंख्या पूर्वानुमानों में बदलाव के लिए जिम्मेदार है। ये परिवर्तन जनसांख्यिकीय तस्वीर पर बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं और हमें यह सोचने का एक नया तरीका देते हैं कि भविष्य में जनसंख्या कैसे बदलेगी। जनसंख्या के इस शिखर का पहले आना पर्यावरण के लिए भी एक अच्छी बात मानी जाती है, क्योंकि यह ग्रह के संसाधनों पर मानव उपभोग द्वारा डाले जाने वाले तनाव को कम कर सकता है। वैश्विक वितरण और वृद्धावस्था। दुनिया के 1/4 से ज्यादा लोग चीन, रूस, जापान और जर्मनी जैसे देशों में रहते हैं, जहां जनसंख्या वृद्धि रुक गई है। यह समूह बढ़ने वाला है क्योंकि ब्राजील, ईरान और तुर्की जैसे देश अगले 30 सालों में अपने सबसे ज्यादा आबादी वाले दशक देखने जा रहे हैं। साथ ही 2054 के बाद भी 120 से ज्यादा देशों की आबादी बढ़ती रहेगी। इसमें भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे बड़े देश शामिल हैं। आबादी में लोगों की उम्र भी बदल रही है। कोविड के बाद देखे गए रुझानों के अनुसार जीवन प्रत्याशा 2024 में औसतन 73.3 साल से बढ़कर 2054 में 77.4 साल हो जाएगी। उम्मीद है कि 2070 के दशक के आखिर तक 18 साल से कम उम्र के लोगों की तुलना में 65 साल और उससे ज्यादा उम्र के वयस्क ज्यादा होंगे। इसका मतलब है कि दुनिया की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। निहितार्थ: दुनिया की आबादी बूढ़ी हो रही है और आखिरकार कम हो जाएगी, जो समस्याएं और संभावनाएं दोनों लेकर आएगी। यह कुल खपत को कम करके कुछ तरीकों से पर्यावरण की मदद कर सकता है, लेकिन यह लोगों को पर्यावरण के लिए अच्छे तरीके से जीने की आवश्यकता के बारे में अधिक जागरूक भी बनाता है। साथ ही दुनिया भर की सरकारों को वृद्ध होती आबादी के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि श्रमिकों की कमी और स्वास्थ्य सेवा की उच्च आवश्यकताएं। निष्कर्ष रूप में, नीति निर्माण और दीर्घकालिक विकास के लिए इन जनसंख्या प्रवृत्तियों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका भविष्य में दुनिया की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय सेटिंग्स पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या संभावनाओं के बारे में। वैश्विक और क्षेत्रीय रुझान। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या संभावना अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि 2100 तक दुनिया की जनसंख्या लगभग 10.4 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जिसमें भारत 2023 तक चीन को पीछे छोड़कर सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। अफ्रीका अपनी महत्वपूर्ण जनसंख्या वृद्धि के लिए जाना जाता है। नाइजीरिया के 2050 तक तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने की उम्मीद है। दीर्घायु और प्रवासन। 2050 तक वैश्विक जीवन प्रत्याशा लगभग 77 वर्षों तक पहुंचने का अनुमान है, जो स्वास्थ्य सेवा में सुधार को दर्शाता है। इसके विपरीत, गिरती जन्म दर और बढ़ती दीर्घायु के कारण यूरोप की जनसंख्या में कमी आ सकती है। प्रवासन जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण लेकिन जटिल भूमिका निभाता है, खासकर विकसित क्षेत्रों में।